क्या समझा जाए? देखिए पंकज जी, अगर आप पहले पहले मैं पुराने सवाल का जवाब पूरा कर दूं, ये जो मोदी जी की एक लाइन है इसमें बहुत कुछ संकेत मिलता है, क्योंकि मोदी जी पूरे देश के हिसाब से देखते, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान के फायदे के लिए लाया और किसान के फायदे के लिए हटा रहा हूं। उन्होंने कहा किसान के फायदे के लिए लाया तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में मैं इसको हटा रहा हूं। अब वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन से जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, उसका हमें पता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, पॉर्न स्टार से लेके ये जो पॉप स्टार है, ये सब घुस गए थे इसमें, और ये सब लोग मिल गए थे इसमें। ये हमने देखा, ये एक इंटरनेशनल विषय बन गया था। तो उनका इशारा कहाँ की तरफ है, किसकी तरफ है, यह आने वाला समय बताएगा। हाँ, कि कुछ किसान नेता और कुछ विपक्षी नेता जरूर परेशान हो गए, क्योंकि उनकी जितना उनका राजनीतिक ताना बाना था इस एजुटेशन के अराउंड था। जब ये विकल्प खत्म हो गया, जब ये लॉ वापस हो जाते, तो उनके पास कहने को कुछ बचता नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं पंकज जी, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कह रहे जी अब एमएसपी की बात करें, बिजली के बिल की बात करो, खाद की बात करो, कंपनसेशन की बात करो, अब शहीदी की बात करो, ABCD की बात करो। जब आप दिल्ली आए थे, आपकी मंशा क्लियर थी, आपकी डिमांड क्लियर थी, मोदी जी 3 कानून हटाओ, हम घर वापस जा रहे हैं। अब हट चुके हैं, आपके सामने क्लोज रूम में नहीं हट गए, नेशनल ब्रॉडकास्ट में राष्ट्र को बताते हुए, देश को बताते हुए हटे हैं। अब सवाल यह है कि आपके वहां रहने का कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है, आपको घर जाना चाहिए। बाकी ये जो नेगोशिएशन, जो भी कमिटी बनेगी, वो बनती रहेगी। आपका मुद्दा था 3 कानून, वो हट गए। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे पंकज जी, मैं खुश नहीं हूं उन कानून से हटने के लिए, क्योंकि ये कानून, मेरा आप भी मानना है, किसान के हित के लिए बहुत अच्छे थे। ये कहना गलत होगा क्या केवल 6% लोग पूरे देश में एमएसपी पे बेचते हैं, बाकी 94% किसान तो कवर हो रहे हैं ना। 36 क्रॉप आती है एमएसपी में, 2000 से ज्यादा क्रॉप होती है इंडिया में। तो मतलब ये कहना भाई कि एमएसपी, ये आप गोल्ड पोस्ट बदलोगे तो देश की जनता आपको देख रही है, आपके एक सवाल का और जवाब आपसे चाहिए होगा। अभिलाषाएं हो आपने सकती बहुत है, अच्छी बात की। ये एक धड़ा कह रहा है, एक धड़ा ये कह रहा है कि जो हमारे आसपास जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो रही है, बदल रही है, उनका बहुत कुछ लेना देना है। देखिए, आप चाइना में की जो परिस्थिति हो रही है, जो पाकिस्तान सक्रिय हो रहा है, जो कश्मीर में किलिंग्स हुई है, टारगेटेड किलिंग्स, और ये जो यूके वाले, अमेरिका वाले, पॉप स्टार, पॉर्न स्टार, ये सारे जितने इसमें जमावड़ा घुस रहे थे, कनाडा से लोग घुस रहे हैं। तो अब क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा इंटेल था, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, भाई ये सब हो रहा है। पर अगर आप सर्वे देखते, अगर आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, कोई भी सर्वे यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट देता। पंजाब में बीजेपी अलोन प्लेयर नहीं है, किसी के साथ ही जीत सकता है। तो हम अगर इसको केवल 2 राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, विशेषकर यूपी के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये गलत है। बट ऐसी क्या चीज है जो मोदी जी ने भी कही, जिसपे BL संतोष जी ने भी ट्वीट किया। BL संतोष जी नंबर 2, 3 लेवल के नेता है बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो कुछ ट्वीट करते और इन 2 लाइनों को के बारे में बोलते हैं, तो इनका अर्थ बहुत गहरा है पंकज जी। आप जैसे और हम जैसे लोगों को शायद ना पता हो, पर मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, मतलब निकाले जा रहे हैं, वो अलग अलग मतलों पर ही अब पक्ष वाले आज बहुत नाराज है, बहुत, मतलब उनके जो गेम बनाया था सारा टूट गया। वो तो ये सोच रहे थे कि जो हमारे कुछ संयुक्त किसान नेता के मोर्चा के नेता, वो तो कह रहे थे हम यूपी में अगेंस्ट बीजेपी कैंपेन करेंगे, अगेंस्ट योगी कैंपेन करेंगे। अब वो तो हो नहीं पाएगा। मैं मतलब किस लोकाई पे जाके वो यूपी में कैंपेन करेंगे। और जो अखिलेश जी तो वही नेता है जिन्होंने कहा था, जो हमको वैक्सीन लगी, उन्होंने तो बीजेपी की वैक्सीन कहा था, और वही वैक्सीन खुद को और अपने पूरे परिवार को लगाई। ये तो उनकी परिभाषा है। आज आप प्रियंका जी को देखिए, उनका मुंह उतरा हुआ था, राहुल गांधी जी का मुंह उतरा हुआ। भाई अगर ये तीनों जो आपके हिसाब से काले कानून थे, अगर ये वापस लिए गए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। किसानों की जीत हो गई, गणतंत्र की जीत हो गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई। दिक्कत क्या, आप परेशान क्यों हैं? बिकॉज जो अपने राजनीतिक समीकरण इनको देखते हुए बनाए थे, इनके आसपास बनाए थे, वो ध्वस्त हो गए। सच्चाई ये है पंकज जी, आज के डेट में ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक पॉलिटिकल आंसर दे दिया मोदी जी ने। राजनीति से राजनीति को काट दिया। जाहिर सी बात है, विपक्ष तिल मिलाया हुआ है, विपक्ष का सारा गेम प्लान ध्वस्त हो गया। इलेक्शन किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, अब तो चलेगी नहीं। अब क्या बोलेंगे, कौन सा काला कानून, कौन सा मोदी तानाशाह, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचा रहे? ये जितने भी ताने बाने, ये जो जूस का फलिंदा बनाया था उन्होंने, इसको ध्वस्त होते हुए देख के ये बड़ी तकलीफ में आ गए, और ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनकी जो ये तकलीफ है ना, जाहिर है, समझ आती है। ये तकलीफ समझ आ रही है आपको। अमित ने, अगर आप यूपी का इलेक्शन देखें, चुनाव देखें, वहां एजेंडा है डेवलपमेंट। विपक्ष की पूरी मंशा थी, डेवलपमेंट पे तो लड़ नहीं सकते,
जीत नहीं सकते, तो किसान वाला मुद्दा ऐसा, ये जो चलिए, आप देखते हैं जातिवादी कि किस मुद्दा, तरीके से इस पे विपक्ष ला के मोड़ लेता है, अपने मुद्दों को मोड़ता है। सर वक्त में कोई नहीं